तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सवाल है वो है एक्सरसाइज 8.8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, यहाँ जो सवाल आज का है वो सवाल कह रहा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या क्या गुण होते हैं और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं। ठीक है, which of the D block elements may not be regarded as the transition elements। D block के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रूप में रिगार्डेड नहीं किए जाते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो आंसर अपना करेंगे, इसमें पहला पॉइंट है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है, मेन गुण ये होता है कि उनके पास, उनके अगर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो चाहे वो एटम की बात कर ले, चाहे हम उनके आयन की बात कर ले, तो उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है स्टेबल वाला, उसमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, चाहे एक ही क्यों ना हो लेकिन होना चाहिए। दैट मीन्स कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं उनके, उनके डी ऑर्बिटल हमेशा क्या होते हैं, पार्शियली फील्ड होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर कह सकते हैं दे हैव partially filled d orbital in their stable oxidation state। stable oxidation state जैसे कि मान लो सिंपल सी बात कर ले, यहां पर जिंक का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लेकिन Zn+2 का जो d ऑर्बिटल है 3d, वो पूरी तरह से 10 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ रहता है। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर या उसके एटॉमिक फेज में ही उनके डी ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं, जिसके कारण से वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रूप में कंसीडर्ड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके डी ऑर्बिटल जो है पूरे भरे हुए हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, पार्शियली फील्ड होते हैं उनके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, अब यह देखिए व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्यों उन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो क्योंकि यहां पर जो है उनकी बिहेवियर की बात कर ले तो उनका बिहेवियर जो है वो S और P ब्लॉक के बीच में होता है, जिसे कि ट्रांजिशन बिहेवियर बोलते हैं। यानी कि S ब्लॉक और P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका इंटरमीडिएट बिहेवियर ये शो करता है D ब्लॉक का एलिमेंट्स। जैसे मेटालिक की ही बात करें तो अगर S ऑर्बिटल, S ब्लॉक का एलिमेंट मोस्ट मेटालिक है, P ऑर्बिटल का एलिमेंट लीस्ट मेटालिक है, तो मेटालिक कैरेक्टर D और D ब्लॉक का जो एलिमेंट होगा इन दोनों के बीच में होगा, यानी S से कम मेटालिक, P से ज्यादा मेटालिक, है ना। तो यानी कि कोई भी कैरेक्टर हो वो S और P के बीच में है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर ले तो S और P के बीच में है इन D ब्लॉक के एलिमेंट्स का। तो सारे जो यहाँ पर जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो S और P के बीच में लाई करते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया है ना। तो कहेंगे यहाँ पर दे आर या दे शोज इंटरमीडिएट बिहेवियर बिटवीन S and P block elements, so they are called ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी कि उनके बिहेवियर S और P ब्लॉक के बीच में होते हैं, है ना, जिसके कारण से उन्हें हम लोग ट्रांजिशन या एलिमेंट्स कहते हैं। इंटरमीडिएट बिहेवियर को लोग ट्रांजिशन बिहेवियर भी कह सकते हैं, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में रिगार्डेड नहीं होंगे, तो लास्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं, अगर हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट की देखें तो यहाँ पर जो जैसे कि डी ब्लॉक का जो लास्ट एलिमेंट है, चाहे 3D सीरीज की बात कर लो, 4D की बात कर लो, 5D की बात कर लो, तो यहाँ पे जैसे जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है ना, ये इटीसी हैव कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल। यहां पर 3D10 है, यहाँ 4D10 है, यहाँ 5D10 है, कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स, so they are
नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके अलावा भी बात हम लोग देख लेते हैं यहां पर। जैसे कि आप देखो यहां पर जरा सा कॉपर प्लस की बात कर ले और कॉपर 2 प्लस की बात कर ले, तो कॉपर का होता है इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 4s1 3d10 होता है, 4s2 3d9 होता है, तो 4s1 3d10 हो जाता है। अब Cu प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो यहां पर क्या बचा है कॉन्फ़िगरेशन में 3d10 बचा। Cu2 प्लस है मतलब इसका भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना बचा 3d9 बचा। जाहिर सी बात है यहाँ पर डी में कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पर डी में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहाँ पर है, जिसके कारण से Cu प्लस इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन बट Cu2 प्लस कैन बी रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो Cu2 प्लस जो है ये आयन जो है वो यानी कॉपर 2 आयन जो होता है क्यूप्रिक आयन, वो ट्रांजिशन है, बट Cu प्लस जो है क्यूप्रस यानी कॉपर फर्स्ट आयन जो है वो ट्रांजिशन नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपके लिए समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट में जरूर आप लोग लिख दे, तो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।